नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मिल्कीपुर में उपचुनाव 5 फरवरी को होगा। नामांकन की आखिरी डेट है 17 जनवरी। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही स्थानीय वर्सेस बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश है। बीजेपी से चंद्रभान पासवान प्रत्याशी हैं, उनके पास पर्चा दाखिल करने के लिए अभी 2 दिन बचे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव का दंगल तेज हो चुका है। बीजेपी के चंद्रभान पासवान पर दांव लगाने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज एसपी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। चुनाव को लेकर देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। टिकट दे दिया पासवान को। देखिए, बाहरी और घर की लड़ाई होने जा रही है। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। अजीत प्रसाद के पिता और अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि वो कानून, संविधान और आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करते हैं, इसलिए नामांकन में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया गया। देखो, नामांकन में तो अब तो भैया जुलूस तो है नहीं और हम उसका पालन करते हैं। हम पूरी तरह से चुनाव का, आचार संहिता का, पूरी तरह से कानून का, संविधान का अक्षरशः पालन करते हैं। हम उसको वायलेट नहीं करते। वहीं बीजेपी ने मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। उनका दावा है कि जनता उन्हें ही जीत का आशीर्वाद देगी। मुद्दा विकास का होगा। पार्टी द्वारा हमारे जो नीतियां चलाई जा रही हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई, उसको जनता तक सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे पार्टी का विधायक नहीं थे तो उसमें विपक्ष के लोग, वहां से योजनाएं तो चलाई जा रही हैं लेकिन जनता तक चीजें नहीं पहुंचाते थे, न लागू होती थी। उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गया है। समाजवादी पार्टी का गुब्बारा यद्यपि पीछे उपचुनाव जो 9 सीटों के हुए थे उसमें फूट गया है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, उनका फर्जी जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, वह ध्वस्त हो चुका है और आने वाला जो समय है वो पूरी तरह से भाजपा का है, कमल के फूल का है। और विकास के लिए भी, सुशासन के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, गरीब कल्याण के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भी वहाँ पर कमल खिलना जरूरी है। इसलिए जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है और भाजपा के प्रत्याशी को सभी लोगों का समर्थन मिला है। जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और आप देखेंगे वहाँ चुनाव एक तरफा होगा। गत लोकसभा चुनाव में निगेटिव नैरेटिव जो इंडी गठबंधन ने सेट किया था कि खटाखट फटाफट सटासट लोगों के खाते में 8,000 रुपए आने वाले हैं, लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं, कलई खुल चुकी है। ये सब झूठ बोल करके वोट हासिल करते हैं, गुमराह करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जन जन का भरोसा जीता है और आप देखेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। यूपी के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़ का कहना है कि मिल्कीपुर में परिवारवाद और आम कार्यकर्ता के बीच लड़ाई है, जिसमें बीजेपी की ही जीत होगी। इस विधानसभा, मिल्कीपुर विधानसभा में भी किया है, जो अपने नेता पुत्रों को ही वो प्रत्याशी बनाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता डेवलपमेंट पार्टी है, तो हम कार्यकर्ताओं का विकास करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी जीत की बात तो छोड़ दे, अगर अपनी जमानत भी बचा ले तो बड़ी बात होगी। देखिए, वहां पर समाजवादी पार्टी का सामना किसी से नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पे बहुत पहले लीड ले चुकी है। क्योंकि ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बड़ा ढूंढ ढांड करके, खोज करके जो है, काफी दिनों बाद, जब हम समझते हैं 17 तारीख नामांकन की आखिरी डेट है, उसके बाद कई लोगों का विरोध झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी, मैं समझता हूं कि जब चुनाव की तिथि की घोषणा भी नहीं हुई थी, क्योंकि चुनाव ना करा करके, चुनाव में ना जाकर के बहुत पहले ये लोग अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, तो मैं समझता हूं वहां पर जाति से नहीं जुड़ना चाहिए। वहां पर जो भी समाज का है, जो भी पीडीए समाज का है, वो जो भी पीड़ित है, दलित है, शोषित है, वंचित है, नौजवान है, महिला है, वो सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने जा रही है। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीत चुकी एसपी के हौसले बुलंद हैं। वहीं बीजेपी चाहती है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर लोकसभा में मिली अयोध्या से हार की टीस को कुछ कम किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को करारी हार
पहुंचाकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव में हुई हार का बदला भी लेने जा रही है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।